आगे चलते हैं। ये लिखने के लिए मैंने समय दे दिया, आगे मैं आपको लिखने के लिए समय नहीं दूंगा। मैंने कहा बेटा कोई भी कंपनी है उसके शेयर्स होते हैं। जी सर शेयर होते हैं। मैंने कहा कौन कौन से होते हैं? सर प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल शेयर और इक्विटी शेयर। किसी भी कंपनी के दो प्रकार के शेयर होते हैं सर, प्रेफरेंशियल शेयर और इक्विटी शेयर। ठीक है जी सर, ठीक है, जिसको आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के नाम से भी जानते हो और इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से भी जानते हो। जी सर, हम इनको दो नाम से जानते हैं। मैंने कहा भाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होती है? मैंने कहा प्रेफरेंशियल शेयर क्या होते हैं? बेटा ध्यान से देखना, मैंने कहा ये जो भी होते हैं ना, एक तरह से मैं आपको बताता हूं, ये हमारी मम्मी जी होती हैं, ये एक तरह से मम्मी की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, या फिर मैं आपको मम्मी को छोड़ो, मैं आपको बताता हूं, ये होते हैं एक तरह से पत्नी, पत्नी साहिबा, और ये होते हैं पति साहिबा। बात समझ आ रही है? जी सर बात समझ आ रही है। मैंने कहा ध्यान सुना बेटा, स्पेशल राइट किसको होते हैं? पति के पास स्पेशल राइट होते हैं, पत्नी के पास स्पेशल राइट होते हैं। सर जी इनके पास स्पेशल राइट होते हैं। तो मैंने कहा बेटा इनके पास कुछ स्पेशल राइट होते हैं, इनके पास कुछ स्पेशल राइट होते हैं। सर क्या क्या होते हैं वो राइट? मैंने कहा देखो भाई ध्यान सुनो, कल को अगर कंपनी बंद हो जाती है, कल को कंपनी बंद हो जाती है, वाउंड अप हो जाती है, ठीक है, वाउंड अप हो जाती है, तो सबसे पहले मतलब इक्विटी से पहले, इक्विटी शेयर कैपिटल से पहले प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल की पेमेंट की जाएगी। पहले पेमेंट की जाएगी प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल की, उसके बाद इक्विटी का नंबर आएगा। बात ध्यान से सुनना। जी सर आगे मैंने कहा बेटा जब भी डिविडेंड की पेमेंट की जाएगी, जब भी डिविडेंड की पेमेंट की जाएगी, तो ये डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड को अभी बताने वाला हूं, बट आप समझिए, जब भी डिविडेंड की पेमेंट की जाएगी तो पहले प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल वालों को की जाएगी, उसके बाद इक्विटी वालों को की जाएगी। बात ध्यान सुनना। जी सर, और मैंने कहा ध्यान से, मैंने कहा कि सर और क्या इसके पास स्पेशल राइट होते हैं? जनरली बेटा यही स्पेशल राइट होते हैं। और मैंने कहा भाई साहब ये जनरली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 साल के लिए इनको इशू कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है मतलब इरिडीमेबल नहीं हो सकते, आप सोचो कि इनको लाइफ टाइम के लिए इशू कर दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये मैक्स टू मैक्स बेटा 20 साल के लिए ही आप इनको इशू कर सकते हो, मतलब आपको 20 साल के अंदर इनका रिडम्पशन करना होगा, इनकी पेमेंट करनी होगी, लेकिन इक्विटी के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है जी सर। और सर इसमें क्या होता है? सर इक्विटी में क्या होता है? सर इक्विटी में होता है, इनके पास क्या स्पेशल राइट होते हैं? सर इक्विटी वाले क्या होते हैं? मैंने कहा भाई इनको जो डिविडेंड मिलता है, जो भी डिविडेंड मिलता है बेटा आफ्टर इक्विटी, आफ्टर प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, जो भी प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर है उनके बाद मिलता है। दैट इज प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर कौन होते हैं? जिनके पास प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं। ठीक है, जिसके पास प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल होती है। मैंने कहा बेटा अगर कंपनी वाउंड अप होगी तो सबसे लास्ट में इनकी पेमेंट होती है, लास्ट में इनकी पेमेंट होती है। अगर कुछ बचता है तो ही मिलता है इनको, नहीं बचता तो भाई साहब जय जय श्री राधे, घर भागो भागो घर। ठीक है जी सर। और मैंने कहा बेटा ये रियल ओनर होते हैं। कौन होते हैं ये रियल ओनर होते हैं कंपनी के। तो मतलब जब भी कंपनी में कोई डिस्कशन होगा या फिर कोई डिसीजन लिया जाएगा तो बेटा उसमें पार्टिसिपेट कौन करेंगे? पार्टिसिपेट कौन करेंगे? दैट इज वोट कौन करेगा? सर इक्विटी शेयर होल्डर ही करेंगे। ध्यान से सुनना, ये रियल मालिक होते हैं। कल को कोई भी कंपनी का मेन डिसीजन लेना है तो उसमें इक्विटी शेयर होल्डर आएंगे और उसमें वोट करेंगे कि ये प्रस्ताव, ये प्रपोजल पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह बुलाएंगे इनको। आगे बताता हूं मैं। जी सर आगे बताइए। मैंने कहा भाई ये रियल ओनर होते हैं, इनको इस तरह से वाउंडिंग अप के दौरान ये सारी चीजें होती हैं, जो भी इनको डिविडेंड दिया जाता है वो इनको बाद में दिया जाता है। और ये बेटा क्या होते हैं, इनको ऐसा नहीं होता कि आप इनकी कोई पेमेंट वगैरह करनी पड़ती है 20 ईयर्स 10 ईयर, इनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता। ये नहीं है, इनको रिडीम करना कोई जरूरत नहीं है, इनको रिडीम करते भी नहीं है, बाय बैक ही करते हैं, रिडीम नहीं करते हैं। ठीक है जी सर, हमें पता चल गया। सर हमें पता चल गया मोटा मोटा होता क्या है। सर प्रेफरेंशियल और क्या नाम है इक्विटी में हम बताएं तो इक्विटी वाले रियल ओनर होते हैं, उनको वोटिंग का स्पेशल राइट दिया जाता है। और सर क्या नाम है, ऐसा नहीं कि उनको 10-20 साल बाद रिडीम किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर अगर हम वाउंड अप की बात करें, अगर कंपनी बंद हो जाती है तो इक्विटी वालों को सबसे लास्ट में दिया जाएगा पैसा। ठीक है, डिविडेंड की बात करें तो प्रेफरेंशियल के बाद उनको डिविडेंड दिया जाएगा। डिविडेंड क्या होता है अभी बताएंगे। प्रेफरेंशियल शेयर की बात करूं तो प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल क्या होती है? सर उनको इक्विटी से पहले डिविडेंड दिया जाता है। कल वो कंपनी बंद हो जाती है तो इक्विटी से पहले उनको पैसा दिया जाएगा। और सर जो भी उनको डिविडेंड होता है ना बेटा, जनरली इनका जो भी डिविडेंड रहता है वो फिक्स्ड होता है। जनरली इनका डिविडेंड जो भी होता है वो फिक्स होता है। जैसे दैट इज आपने कई जगह
देखिएगा, मेरे से देखा भी होगा, एक क्वेश्चन आया था मेरे को याद आया, वो 6% या 9% इस तरह से लिखा था, 6% प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल, दैट इज जो भी प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल है उस पर हमें डिविडेंड 6% देना है। ठीक है, ये क्या होगा मैं अभी बताऊंगा। बट इक्विटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता 6% 5% नहीं, इक्विटी होता है सिंपल इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है जी सर, आपने ये सारी चीजें बता दी हैं। अब मैं आपको वर्ड बताता हूँ बेटा डिविडेंड क्या होता है। ठीक है,